नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। मानसून की पहर दोपहर में आज बात करेंगे राजस्थान की। जी हां, राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजस्थान में मानसून ने इस बार जुलाई के 29 दिनों में ही पूरे राज्य को भिगो दिया। बारिश के कहर ने राजस्थान के रेगिस्तान में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। क्या बच्चे क्या बूढ़े, ये बारिश हर किसी के लिए आफत लेकर आई। राजस्थान में इन 29 दिनों में की गई बारिश ने कहां-कहां अपना कहर बरपाया, आज हम आपको बताएंगे इन 15 तस्वीरों के जरिए। राजस्थान में मानसून ने इस बार जुलाई के 29 दिन में ही पूरे राज्य को भिगो दिया। पश्चिम राजस्थान में इस बार सबसे ज्यादा बारिश हुई। श्री गंगानगर और जोधपुर जैसे इलाकों में बचाव के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। इस बार जुलाई में 11 सालों में सबसे अधिक 266 mm बारिश हुई है। राजस्थान में इस बार जुलाई में 11 सालों में सबसे ज्यादा 266 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले जुलाई में साल 2015 में 262 मिलीमीटर और साल 2017 में 252 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड बना था। अभी बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन मौसम केंद्र के अनुसार अगस्त के शुरुआती सप्ताह में 7 दिन के लिए मानसून दोबारा एक्टिव होगा। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य में अच्छी बारिश के कारण इस बार कई बांधों में पानी की अच्छी आवक हुई है। मानसून आने से पहले यानी 30 जून तक प्रदेश के 716 में से केवल 2 ही बांध थे जो पूरी तरह से भरे हुए थे, लेकिन अब 29 दिन के अंदर ये संख्या बढ़कर 79 हो गई है, यानी 11% बांध लबालब हो गए हैं। वहीं 248 बांध अब भी सूखे पड़े हैं। सूखे से जूझने वाले राजस्थान को अब बाढ़ के लिए हर साल तैयार रहना होगा। हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि सेना की मदद भी लेनी पड़ सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान में मूसलाधार बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। श्री गंगानगर, कोटा और जोधपुर में जो हालात आपने पिछले दिनों देखे, ऐसे कई शहरों में हो सकते हैं। इसकी वजह है पिछले 30 सालों में तेजी से बदलता बारिश का पैटर्न। मौसम वैज्ञानिक इसे आने वाले सालों में बाढ़ के बढ़ते खतरे का इशारा मान रहे हैं। जिन लोगों ने सालों से अपने शहर में सूखी पड़ी नदियां, तालाब और बावड़ियां देखी हैं, आज वे सड़कों पर उफान मारती लहरें देख रहे हैं। औसत बारिश 42 मिलीमीटर बढ़ी है। जितनी बारिश 4 महीने के सीजन में होती है, उतनी अब 40 दिन में होने लगी है। अगर यही पैटर्न बरकरार रहा तो आने वाले 10 सालों में प्रदेश के 10 से ज्यादा शहर बाढ़ की जद में होंगे। वहीं जोधपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले ऐसे हैं जहां कुछ एरिया में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सर्वाधिक प्रभावित एरिया जोधपुर का रहा, जहां तेज बरसात में 30 से ज्यादा कॉलोनियां जलमग्न हो गईं और सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। बारिश का कहर सुमेरपुर में भी देखने को मिला, जहां बारिश से मोरडू नाला अवरुद्ध हो गया, जिसके बाद सड़क पर पानी चढ़ता देख अधिकारियों ने जेसीबी मशीन से नाला खुलवाया। सुमेरपुर में बारिश से मोरडू नाला अवरुद्ध हो गया। बता दें कि बांकली बांध का सहायक मोरडू नाले में पिछले दिनों बारिश से कटीली झाड़ियां बहकर आई थीं। नाला अवरुद्ध होने से कम मात्रा में पानी प्रवाह हो रहा था। ज्यादा पानी के बहाव के चलते रोड के ऊपर पानी आने लगा था, जिससे आवागमन तो बाधित हो ही रहा था, लेकिन लोग भी परेशान हो रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी के निर्देशन में सरपंच प्रतिनिधि गोविंद सिंह मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से अवरुद्ध नाला खुलवाया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। राजस्थान में एक और बारिश का कहर बरकरार है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर
लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र की नादोती तहसील में माड़ क्षेत्र को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए चंबल परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ही गांव में पानी उपलब्ध हुआ है। बता दें कि क्षेत्र के बड़ापुरा रोनसी के निवासियों को अभी भी चंबल योजना का पानी मिलने की आवश्यकता है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन द्वारा गांव में पेयजल लाइन भी बिछा दी गई है और एक दिन के लिए नलों में पानी भी आया, लेकिन उसके बाद आज तक पानी के दर्शन नहीं हो सके। अब बात करते हैं सुमेरपुर उपखंड की, जहां झमाझम बारिश का दौर जारी है। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत में पानी की आवक बढ़ गई है, जिसको हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सुमेरपुर उपखंड में देर रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत में पानी की आवक बढ़ गई है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी जबाई बांध पर नजर बनाए हुए हैं। सहायक नदियों का पानी जबाई बांध में पहुंचने से जलस्तर 21 फीट से ऊपर पहुंच चुका है। बांध के कुल भराव की क्षमता 21 फीट है, जिसका जलस्तर बढ़ रहा है। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश जारी है। अब ऐसे में बारिश का कहर किसानों और आम जनता पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन अब बच्चों की शिक्षा पर भी प्रभाव इसका पड़ रहा है, जिसके चलते स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। बारिश का कहर इस तरह बरपा कि स्कूली छात्र भी इससे बच नहीं सके। दरअसल जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश जारी है। कलेक्टर ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर निजी और सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के निर्देश अनुसार शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में स्कूल की छुट्टी की घोषणा की गई। ऐसे में साफ तौर पर देखा जाए तो इस बारिश से बच्चे तो परेशान हैं ही, लेकिन शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। 26/7/2022 को जिला कलेक्टर के आदेशानुसार अत्यधिक वर्षा के कारण विद्यालय में अवकाश किया गया ताकि बच्चे समय पर अपने घर पर पहुंच सके। बिलाड़ा में नगर पालिका की लापरवाही से रहवासी परेशान हो रहे हैं। बारिश की वजह से कस्बा तालाब में तब्दील हो गया है। वक्त रहते नगर पालिका अधिकारियों ने नाले नालियों को साफ नहीं करवाया, जिसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ता है। नगर पालिका बिलाड़ा की लापरवाही से बरसात के समय पूरे कस्बे में पानी भर गया। पालिका प्रशासन ने नालों की समय पर सफाई नहीं करवाई, जिसके चलते उचित पानी निकासी मार्ग न होने के चलते बड़े चौक सोचती गेट बिलाड़ा बस स्टैंड पर भारी मात्रा में पानी भरा रहता है। वहीं लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर कई दुकानदारों की दुकान के अंदर पानी चले जाने से भारी नुकसान हो रहा है। इस ओर पालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे पाएगा या फिर लोग इसी तरह से परेशान होते रहेंगे। पत्रकार महोदय, बिलाड़ा के अंदर बस स्टैंड, सब्जी मंडी, सोस्ती गेट, तहसील रोड और वार्ड नंबर 11 इमानुअल मिशन स्कूल के पास जगह जगह 2-3 फीट का पानी का भराव हो जाता है। इनकी निकासी नहीं है। प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय और नगर पालिका से निवेदन करते हैं कि इनकी पानी की निकासी करावे, व्यवस्था करावे। निकासी न होने की वजह से बड़े बड़े जो नाले बने हुए उनका लेवल सही नहीं है, और उनका लेवल सही करावे और सुचारू रूप से उनको तैयार करावे तो पानी की निकासी होगी। अन्यथा ये पानी हर बारिश के अंदर भरे जाएंगे और सब भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल जोरदार बारिश ने इस बार कोहराम मचा दिया कि इसका असर अब कहीं न कहीं छात्रावास पर भी बरपा। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बिलाड़ा में जोरदार बारिश से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास की छत गिर गई। छात्रावास के कमरे की छत अचानक गिर जाने से हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों का जमावड़ा लगा रहा। गनीमत रही कि कमरा बंद होने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वहीं सूचना मिलते ही संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बहरहाल अब छात्रावास को ठीक करवाने की बात कही जा रही है। बारिश ने शिक्षा को लेकर सरकार के किए गए तमाम दावों की पोल खोल दी है। करौली में स्कूल के बच्चे छत से टपकते पानी और जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक ओर जहां बच्चे परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन क्यों अनजान है।
राजस्थान के करौली में पंचायत समिति सपोटरा के गांव दूंदीपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का भवन जर्जर स्थिति में है। बारिश के दिनों में कक्षा की छत से पानी टपकता है। ऐसे में स्कूल में अध्ययन कर रहे बच्चों को परेशानियों का गंभीर सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के भवनों की मरम्मत करवाए जाने की मांग को लेकर स्कूली बच्चों और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। भीनमाल में तेज बारिश होने से झरने, तालाब और नाले लबालब भर गए हैं। इसी के चलते आमजन तो परेशान है ही, लेकिन ये बारिश अब भक्तों के लिए भी परेशानी बन गई है। भीनमाल में सुंधा माता में तेज बारिश से झरने बह रहे हैं। बता दें कि जसवंतपुरा, रानीबाड़ा, भीनमाल में भी तेज बारिश होने से तालाब और नालों में पानी की तेज आवाज हो गई है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने आमजन से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मालवाड़ा से सुंधा माता जाने वाला मेन रास्ता जल भराव से बंद हो गया है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो साथ ही श्रद्धालुओं को भी दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। रुक रुक कर हो रही बारिश ने बाड़मेर में लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया। सुबह से हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट तो आई, लेकिन बारिश के कारण बाजारों और मुख्य मार्गों पर सन्नाटा पसर गया। बाड़मेर के गुड़ा मालानी क्षेत्र में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। सुबह से हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई, जहां बारिश के कारण बाजारों और मुख्य मार्गों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। वहीं बारिश से कई क्षेत्रों में कीचड़ होने के चलते पैदल चलने वाले राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने जहां जनजीवन की रफ्तार को धीमा कर दिया है, वहीं राहगीरों और वाहन चालकों को भी बारिश के चलते काफी परेशानियां हुई। शहर की खस्ताहाल सड़कें पानी के चलते गड्ढे नहीं दिखाई देने से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए मुसीबत बन गए हैं। सुबह से बरसात हो रही है, बहुत खुशी की वजह से फसल भी अच्छी होगी। अब की बार बहुत खुशी का माहौल है। सुबह से बरसात हो रही है, अच्छी है। ये लाभ है, बरसात फसल भी अब की बार बहुत अच्छी होगी। परेशानी है, जो भी मोटरसाइकिल चल रहा है, 2 बाइक है, वो भी परेशानी है। अभी तो ये खुशी का दिन है, आज तो बहुत खुशी हो रही है कि बरसात बच रही है। राजस्थान में सरकार प्रशासन गांव के संग अभियान चलाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रशासन गांव के ग्रामीणों का साथ कितना दे रही है, इसका अंदाजा आप खतेरपुरा गांव को देखकर लगा सकते हैं, जहां लोगों के घरों में पानी भर गया है। जयपुर जिले के जम्बारामगढ़ में अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बुज के खतेरपुरा गांव में अधिकारियों ने बारिश से पहले नाले नालियों की साफ सफाई नहीं की। नतीजा ये रहा कि बारिश में मुख्य मार्गों समेत अन्य जगह जल भराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, नाले नालियों से निकलने वाला गंदा पानी धार्मिक स्थलों में पहुंच रहा है। इन सब हालातों के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने की जगह कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। गांव के बारे में ये बात है कि जब भी ये छोटी मोटी बरसात को आती है, पूरे गांव में कीचड़ भरा है। ये दोनों तरफ की नालियां बिल्कुल बंद हो चुकी है हमारे गांव में। कई दफे तो मैं भी 1-2 बार गाड़ी लेकर पड़ गया, और छोटे मोटे बच्चे जो फिसल के पड़ जाते हैं। 2-3 सवारी तो गांव में आती जाती ही नहीं है, क्योंकि इतनी गंदगी हो रही है। इस कादे से, इस पानी से इतनी बीमारी फैल रही है, तो मतलब आना जाना हमारा भेज तो बेकार हो रहा है। जब स्कूल के बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं बेचारों के। क्या करें अब इस बात से, रोड से ऐसा दुखी हो गए हैं। हाँ, तलाई तक रोड सही है, तलाई के बाद जमात सारा रोड खराब तो होगा हमारे गाँव। जोधपुर में हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे नगर निगम के दावे गलत साबित होते नजर आ रहे हैं। जोधपुर में मानसून की पहली बारिश ने निगम के खोखले दावों की पोल खोल दी है। जोधपुर में लगातार हुई बारिश से रेलवे स्टेशन सहित शहर की कई कॉलोनी में पानी भरने से रास्ते बंद हो गए हैं। शहर में हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे नगर निगम जोधपुर के दावे गलत साबित होते नजर आए हैं। जोधपुर में मानसून की पहली भारी बारिश से ही निगम के खोखले दावों की पोल खुलती नजर आई है। बता दें कि शहर की बाहरी तरफ स्थित बेरी गंगा की पहाड़ियों में आने वाले झरने में एक युवक की बह जाने से मौत हो जाती है। सूचना मिलने पर एसीपी राजेंद्र दिवाकर जाप्ता सहित मौके पर पहुंचे। प्रेस डीआरएफ की मदद से शव को बाहर निकाला जा सका।
ग्राम रैणी क्षेत्र में बारिश का कहर एक किसान पर पड़ा, जिससे उसके बाजरे ज्वार की फसल बरसात के पानी में डूबकर नष्ट हो गई, जिससे एक और किसान निराश, हताश और परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्व विभाग के जिम्मेदार मौन हैं। अलवर में समीपवर्ती ग्राम रैणी क्षेत्र में करीब एक सप्ताह पहले हुई और रुक रुक कर हुई तेज बारिश से ज्वार और बाजरे की फसल गलकर नष्ट हो गई है। वहीं दूसरी ओर कई कुएं भी बरसात के पानी की चपेट में आए हैं। किसान की शिकायत पर पटवारी ने पहुंचकर दूर से ही पानी में डूबकर नष्ट हो गई फसल को देखकर कागजी खानापूर्ति की और चलते बने। किसान गोकुल राम मीणा ने बताया, 7 दिन पहले हुई बरसात के अलावा लगातार रुक रुक कर हो रही बरसात से उसकी करीब 20 बीघा जमीन पर बोई बाजरे ज्वार की फसल में पानी भर गया है, जिससे पानी का निकास नहीं होने के चलते फसल गलकर नष्ट हो गई है। फसल में पानी भरने की सूचना गांव के सरपंच और तहसील में दिए जाने के बावजूद मौके पर किसी ने भी आना मुनासिब नहीं समझा। वृद्ध गोकुल राम ने बताया कि उसके 2 बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में वह, उसकी पत्नी और 6 पोते पोतियां हैं। उसके पास और कोई आमदनी का जरिया भी नहीं है। वृद्ध गोकुल ने जिले और स्थानीय प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि एक और सरपंच और तहसीलदार ने तो सिर्फ खानापूर्ति की, लेकिन प्रशासन के बड़े अधिकारी इस ओर कोई ध्यान दे पाते हैं या नहीं। ये 18-20 बीघा बाजरा ज्वार था। हाँ। ये ज्वार नष्ट हो गई। 7 दिन पहले बरसात हुई है, जो अब तक पानी नहीं निकल पा रहा है। जैसे भी से मतलब वो तोड़ दी। 4 उमेर से मतलब है, जो सरपंच खन गया है, वहाँ गया है तो कोई नहीं आए। आज पटवारी आए 6 दिन बाद में। 6 दिन बाद में आए तो रोड पर आकर वहीं से खाना पूर्ति वाकी करके अपने घर गए। एक तरफ जहां सरकार प्रशासन गांव के संग अभियान चलाकर गांव में सड़कें बनाने की बात कहती है, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम मोरसर के रहवासी सड़क नहीं होने से परेशान हैं। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे राहगीर परेशान होते नजर आए। सरकार प्रशासन गांव के संग अभियान चलाकर गांव की समस्याओं का निस्तारण कर रही है और राज्य सरकार द्वारा नई सड़कें बनाई जा रही हैं, जिससे गांव को शहरों से जोड़ा जा सके। लेकिन उसके बाद भी ग्राम पंचायत चैनपुरा के गांव मोरसर में सड़क की समस्या के चलते लोग परेशान हैं। साथ ही गांव के मुख्य मार्ग पर बारिश में पानी भरने से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी शिव सिंह किसनवात ने कहा कि पास में शहर न होने के चलते ग्रामीणों को नरेना पहुंचकर अपनी रोजमर्रा की सामग्री लानी पड़ती है। मुख्य मार्ग पर भी सड़क न होने के चलते वाहनों से गंदा पानी राहगीरों के ऊपर चला जाता है और कई बार तो वाहन चालक और स्कूल के बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं। फिर भी प्रशासन मौन है। ग्रामीणों ने कहा कि मामले में कई बार सरपंच, विधायक और स्थानीय सांसद को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सड़क कागजों तक ही बनकर सीमित रह गई है। तो फिलहाल मानसून की पहर दोपहर में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।